हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार आपका डीके स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैथ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वाले चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आराम से मिल जाते हैं। हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या से संख्याएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपको सभी संख्याएं पता लग जाएंगी। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक तरफ से क्वेश्चन वाइज, और सभी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन यहाँ बताए जाते हैं, और क्वेश्चन पढ़ के आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जिनके सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जिन संख्याओं से हम गिनते हैं और वो कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। जैसे एक, ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट ऐसे करके ये बहुत आगे तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अनंत नहीं कह सकते क्योंकि अनंत कोई देखा नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं आगे जा सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बहुत दूर तक जा सकती है। ये कैसी है? प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। एन इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट आगे बहुत आगे तक जा सकती है। ये कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके आगे हम चल रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। होल नंबर। होल नंबर यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आगे तक जा सकती हैं ये संख्याएं। ये कैसी हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो कैसी संख्या मानी जाएगी? पूर्ण संख्या मानी जाएगी। आइए फिर देखते हैं आगे पूर्णांक। इंटीजर। क्या होते हैं? इसमें -7, -6, -5,
4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ... ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी संख्याएं जो होती हैं ये पूर्णांक होती हैं, इंटीजर होते हैं। आइए इसके आगे अब चलते हैं। अगर आपको समझ आया होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके फिर से इसे आप दोबारा अपने फोन में देख सकते हैं, और नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए। अब हम बात करते हैं आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/4/6, 2, 7, 6। ये जहाँ q डज नॉट इक्वल्स 0, q डज नॉट इक्वल्स 0 मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। q डज नॉट इक्वल्स 0, p एक पूर्णांक है। p क्या है? पूर्णांक है। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है। √25 परिमेय संख्या है। √36 परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। इनका वर्गमूल पता है, इनका वर्गमूल करेंगे तो इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा। और ये 5 और 6 कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं, क्योंकि 5/1 6/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या संख्या है? परिमेय संख्याएं। अब आगे चर्चा हम करते हैं अपरिमेय संख्या। किसकी संख्या? अपरिमेय संख्या। इसमें दशमलव का भी ले सकते हैं, जैसे 0.375 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0.93587 ये भी कैसी है? परिमेय संख्या है। अगर यही 0.7685 ये अनंत तक जा रही है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। आइए चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या किसकी बात कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते
नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट की संख्याएं √2, √3, √5, √7 और पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ऐसे दशमलव की संख्याएं ये अनंत तक जा रही है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं का रिपीटेशन हो दशमलव के बाद वो परिमेय संख्या मानी जाती है। जैसे 5, 6, 5, 6, 5, 6, ये परिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे 7, 6, 8, 9, 5, मतलब बार बार इसका नंबर बदल रहा है, डिजिट बदल रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। और ये क्या है? परिमेय है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे ये सीरीज चलती रहेगी। ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डाटा ऐसे ये आगे सीरीज चलती रहेगी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं इसी कड़ी में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, बोर्ड पे लिखा गया है और आप समझ भी पा रहे होंगे, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं।
भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या, या तो ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। इसकी बात करते हैं अभाज्य संख्या। हाँ, तो हम लोग अब पहुंचे हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक दूसरी डिफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 ऐसे ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी। अब दो से अधिक गुणनखंड, जैसे ये 4 है, इसका एक गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। जैसे 6 है, इसका गुणनखंड देखा जाए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, तब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। दो प्रकार से बताया गया। एक तो कह रहे हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या तो दूसरी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। हम आगे चल रहे हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं चर्चा करेंगे हम किसकी? अभाज्य संख्या। एक बार आप फिर सही से देख लीजिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब फिर आगे चल रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वे संख्याएं
जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये दे सकते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 विभाजित हो जा रही, इसलिए 9 नहीं है। 9 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए वह नहीं है। 9 से तो विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होगी और उसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 9 भाज्य है, अभाज्य नहीं। 11 के बाद 13, ऐसे डाट ये सीरीज चलती रहेगी। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम अब यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वाले वीडियो में इसके आगे चलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।